लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ, वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई सारे मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। कल राज्यसभा से ये बिल पास हुआ और उसके बाद एक एक करके कई सारे मुसलमान नेता, जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेताओं ने एक एक करके नीतीश कुमार का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। और अभी हमारे पास लिस्ट निकलकर सामने आई है, जहां पर आधे दर्जन नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। वजह ये बताई जा रही है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद जो इस वक्त केंद्र में बैठे हुए हैं, उन तमाम सांसदों ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया और इसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई। एक एक करके कई सारे मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। लिस्ट हमारे पास मौजूद है और लिस्ट में सबसे पहला नाम है पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर का। इसके बाद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, इन्होंने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ा। बेतिया जिला के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, इन्होंने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। प्रदेश महासचिव सिर मोहम्मद तरवेज सिद्दीकी, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन, मोतिहारी से ढाका विधानसभा सीट के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल है। ये 6 जेडीयू के बड़े चेहरे मुस्लिम नेताओं में शामिल, मुस्लिम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये तमाम नेता, और अब इन तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से हमने ये उम्मीद नहीं की थी। नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है, मुसलमानों का विश्वास तोड़ा है, और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के जो नेता हैं ललन सिंह, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया वो बयान कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए ये सब कह दिया कि मुसलमान तो कभी भी नीतीश कुमार के साथ थे ही नहीं। ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में ये बयान दिया था, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि मुस्लिम नेता कभी भी हमारे साथ नजर नहीं आते हैं। बिहार के जितने मुसलमान हैं वो हमारा समर्थन नहीं करते, वो हमें वोट नहीं देते, बल्कि उनका वोट विपक्षी पार्टियों को जाता है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जाता है। तो मुसलमान जब नीतीश कुमार का साथ देते ही नहीं है, तो अब अगर मुसलमान हमारा साथ छोड़ रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि पार्टी ने कहा है कि जिन भी मुस्लिम नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा है वो किसी पद पर नहीं थे, वो जेडीयू के बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन ये जो तमाम नेता हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, इन्होंने यही कहा कि नीतीश कुमार ने हमारा भरोसा तोड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी ने कहा कि नीतीश कुमार ने ये गलत किया है। जिस तरीके से कृषि बिल को वापस लेना पड़ा, उसी तरीके से वक्फ बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, बीजेपी हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट ही सारा काम करती है, मुसलमानों के खिलाफ नजर आती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्हें मुसलमान इतना पसंद करते हैं, मुसलमान हमेशा उनका साथ देते हैं, उन्होंने ये कदम उठाया, ये कदम बिल्कुल गलत है। ये तमाम बातें मुसलमानों के द्वारा कही जा रही है, लेकिन ये जो 6 मुसलमान नेता हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, इन्होंने एक एक करके नीतीश कुमार का साथ छोड़ा। और अब राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा तेज है कि जब एक एक करके सारे मुसलमान नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे, तो अब नीतीश कुमार के पास जो थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बैंक है वो भी ख़त्म होता जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार के पास कुछ खास मुसलमान वोटर नहीं है, क्योंकि जब आप 2020 के विधानसभा चुनाव का लिस्ट देखेंगे या विधानसभा चुनाव को अच्छे तरीके से जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार के 11 ऐसे मुस्लिम नेता जो 2020 में चुनावी मैदान में उतरे, वो तमाम नेता हार गए। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जो मुस्लिम बहुल इलाका था और वहाँ पर नीतीश कुमार ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम कैंडिडेट हार गए। जीता कौन? तो विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट, यानी कि महागठबंधन के कैंडिडेट जो इन तमाम 11 विधानसभा सीट पर उतारे गए थे, वो तमाम विधायक जीते, वो तमाम कैंडिडेट जीते, वो विधायक बने, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो वहाँ भी एनडीए के मुस्लिम नेताओं को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला। जेडीयू के जो मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्हें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया।
वोट किन्हें दिया, तो वोट दिया गया लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी को, यानी कि आरजेडी को, और उसके बाद एआईएमआईएम को। कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो महागठबंधन का साथ देते हैं, मुस्लिम वोटर्स या तो एआईएमआईएम का। बीजेपी के पास तो मुस्लिम वोटर नहीं है, लेकिन जेडीयू के पास भी ना के बराबर है, थोड़ा बहुत है। वैसे मुसलमान जिन्हें लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है, नीतीश कुमार मुसलमानों के हितैषी है, मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, उनका वोट भले नीतीश कुमार के पास आया है। बाकी मुसलमान नीतीश कुमार का साथ बिल्कुल नहीं देंगे, ये इस बात का ऐलान हो चुका है। जो थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट था नीतीश कुमार के पास, अब वो भी बिखर चुका है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।